আপুনিও ভুগিছে নেকি গেছৰ যিকোনো সমস্যাত আপুনিও ভুগিছে নেকি ফেটি লিভাৰ সমস্যাত আপোনাৰো হৈছে নেকি বুকুৰ জ্বলাপোৰা কৰা পেটৰ জ্বলাপোৰা কৰা বা যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনাৰ বুকুৰ ধপধপনিৰ শব্দ হৈছে নেকি বা যিকোনো ধৰণৰ গেছৰ সমস্যাত যদিহে ভুগি আছে তেন্তে আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোহি খ্ৰীষ্টান বস্তিস্থিত যি ৰয়েল প্লাজা বিল্ডিং অৰ্থাৎ পূৰ্বদেৱ ভৱনৰ চৌহদত অৰ্থাৎ MBD হেল্থ প্লাছ পূৰ্বেও আমি এই বিশেষ চৌহদটোত আহিছিলোঁ আৰু কথা পাতিছিলোঁ অন্য এক ৰোগৰ সন্দৰ্ভত আৰু আজি পুনৰ আহি উপস্থিত হৈছোহি MBD হেল্থ প্লাছত আজিও কথা পাতিম আজিও আছে আমাৰ সৈতে বিশেষ অতিথি তেওঁ হৈছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তথা গেষ্ট্ৰ'এণ্ট্ৰলজিষ্ট তেওঁ হৈছে ডক্টৰ প্ৰশান্ত কুমাৰ ৰায় গতিকে দেৰি নকৰোঁ তেওঁৰ লগত কথা পাতোঁ আমাৰ যিসমূহ সমস্যা আপোনাৰ যিসমূহ প্ৰশ্নৰ আছে সেই প্ৰশ্নৰাজিৰ উত্তৰ বিচাৰি যাওঁ বলক সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ আজি ক'ত উপস্থিত হৈছোঁহি MBD হেল্থ প্লাছ আমি কি কথা আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যেই কৈছোঁ আপুনি যদি ভুগি আছে ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাত গেছৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফেটি লিভাৰৰ যিসমূহ সমস্যা আচলতে আমাৰ দেহত ফেটি লিভাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ মূল কাৰণেই হৈছে আজিকালি সৰুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে প্ৰত্যেকে বাহিৰত যি খোৱা বোৱা কৰে বা যি অইলি ফুডবোৰ গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে বহু পৰিমাণে আচলতে ভুক্তভোগী বুলি ক'ব লাগিব গতিকে ফেটি লিভাৰ কিয় হয় কি কাৰণে হৈছে কিয় ইমান বৃদ্ধি পাইছে বা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি কি কি ট্ৰিটমেণ্ট আছে সকলো কথা পাতিম তাৰ বাবে আজি আমি আমাৰ অতিথি হৈছে জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ प्रशांत कुमार राय पहले संजीवनी में आपका स्वागत है थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर पहला सवाल ये है जो फैटी लिवर ये क्या चीज़ है फैटी लिवर के बारे में कुछ तो बोलिए ओके सो फैटी लिवर जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें बेसिकली लिवर में धीरे धीरे फैट इकट्ठा होने लगता है सो ये बहुत ही एक कॉमन लिवर का पैथोलॉजिकल स्टेट है और आजकल बहुत ही कॉमनली सुनाई देता है हम किसी न किसी अपने फ्रेंड्स या रिलेशन या अक्सर हमें ये सुनाई देता है कि इनको फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ है तो जैसा कि मैंने बताया फैटी लिवर में धीरे धीरे फैट इकट्ठा होता है तो लिवर इज़ एग्जैक्टली लिवर का वो जगह हमारे शरीर का वो अंग नहीं होता जहाँ फैट इकट्ठा होना चाहिए बेसिकली जो फैट इकट्ठा होता है वो चमड़े के या स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू में इकट्ठा होता है बट अगर हम ज़्यादा कैलोरी इंटेक कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ है हम ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं तो फिर हमारा जो फैट की कंटेंट होता है वो बढ़ने लगता है और वो फिर लिवर में इकट्ठा होने लगता है तो अगर हम मोर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो अगर जो लिवर के सेल्स होते हैं अगर इनमें मोर देन 5% ऑफ सेल्स में अगर फैट डिपॉजिट हो जाए तो उसको फैटी लिवर बोलते हैं अब फैटी लिवर जो है ये बेसिकली 2 कारणों से हो सकता है पहला जो होता है वो ऐसे लोगों में होता है जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं जो डेली बेसिस पे अल्कोहल पीते हैं उनमें भी फैटी लिवर मिलता है और एक दूसरी जो प्राइमरली जो कैटेगरी होती है उसमें जिनमें जो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा मात्रा में नहीं करते या बिल्कुल नहीं करते लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर हो जाता है देखने में तो दोनों अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर लगेगा बट दोनों का जो कॉज है अलग है और दोनों की जो प्रोग्नोसिस होती है जो उनकी ट्रीटमेंट भी अलग होता है इनकी सिवियरिटी भी अलग अलग होती है तो बेसिकली हम जो आजकल जो कॉमनली सुनाई दे रहा है लाइफस्टाइल रिलेटेड वो जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको बोलते हैं जिसमें पेशेंट अल्कोहल नहीं ले रहा होता है फिर भी वो बोलता है कि हमें फैटी लिवर हो गया या उनको सिरोसिस हो जाता है जबकि वो कभी ज़िंदगी में अल्कोहल नहीं लिया है तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ ठीक है इसके कारण इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं लाइक फैटी लिवर के जो कि रेयर होता है हेपेटाइटिस C वायरस से भी फैटी लिवर हो सकता है या कुछ दवाइयाँ होती हैं लाइक हार्मोनल थेरेपी स्टेरॉइड थेरेपी उससे भी लिवर फैटी हो सकता है और कुछ जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं खासकर बच्चों में उनमें भी फैटी लिवर हो सकता है बट आजकल जो सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है
আৰু দৰ্শকে শুনিছে যিহেতু ফেটি লিভাৰ কেৱল বহু লোক আচলতে এলকহলিক যিবোৰ সুৰা গ্ৰহণ কৰে সেই সুৰাৰ পৰা হ'ব পাৰে বা আজিকালি এনেকুৱা কিছুমান ফেটি লিভাৰৰ সৃষ্টি হয় আপুনি যদি সুৰা গ্ৰহণো নকৰে তথাপিও আপোনাৰ দেহত হ'ব পাৰে ফেটি লিভাৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি আৰু কথা পাতি যাম फैटी लिवर का जो सिम्टम्स होता है वो कैसे जान पाए वो मतलब आदमी फैटी लिवर में इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। सो जो फैटी लिवर होता है आजकल 70-80% ऑफ द टाइम्स उसमें कोई लक्षण नहीं होता है, पेशेंट को पता नहीं रहता उसे फैटी लिवर है, कोई सिम्टम्स नहीं होता है बेसिकली। पेशेंट को तब पता चलता है जब वो किसी और कारण से कुछ इन्वेस्टिगेशन कराता है, ब्लड टेस्ट, या फिर हम आजकल बोले जो आजकल होल बॉडी चेकअप होता है, पेशेंट रूटीनली अपना चेकअप कराता है, तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट डीरेंज हो सकता है, SGOT GPT डीरेंज हो सकता है, थोड़ा सा जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी अल्ट्रासाउंड में किसी दूसरे कारण के लिए हम स्टोन या किसी और कारण के लिए करा रहे होते हैं, उनमें निकल के आता है कि फैटी लिवर है। तो ऐसा 75% या 80% केसेस में ऐसा ही होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, कोई लक्षण नहीं रहता है। बट 20% ऑफ द केसेस में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सा, लाइक राइट साइड में ड्रैगिंग सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट या हल्का दर्द होना, डलेक होना, या फिर भूख राइट साइडेड के ऊपरी अपने आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, या फिर भूख कम लगना, थकावट जल्दी होना। तो ये सब उसके कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि ये और भी बीमारियों में भी ऐसा मिल सकता है, ठीक है। इट्स नॉट, ये फैटी लीवर के लिए स्पेसिफिक नहीं है, और ये बहुत सारी बीमारियों में ऐसा मिलता है। तो और बहुत ही कम फ्रैक्शन, लाइक कुछ परसेंट केसेस में ये कुछ सीरियस लक्षण भी हो सकते हैं, खासकर जब ये फैटी लिवर सिरोसिस या स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है एडवांस में। तो उसमें जॉन्डिस हो सकता है या सिरोसिस रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, पेट में पानी आ जाना, पैरों में सूजन हो जाना, खून की वॉमिटिंग हो जाना। तो ये सब सिरोसिस बताता है कि सिरोसिस स्टेज में पहुंच चुका है। बट अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम फ्रैक्शन में, लेस देन 5% केसेस में ऐसा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा गया है फैटी लिवर कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट इसकी भी फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 1% ही है, ठीक है। लास्ट स्टेज में कैंसर हो सकता है। यस, क्योंकि ये सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और सिरोसिस इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर कैंसर। और इवन ये भी देखा गया कि सिरोसिस नहीं भी होता है, विदाउट सिरोसिस भी कई लोगों को लिवर कैंसर में एज अ फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन ही वो डिटेक्ट होता है। तो ये एक प्रेजेंटिंग लक्षण भी हो सकता है कि उनको अभी तक कुछ नहीं था, बट डायरेक्टली उनको एक लिवर कैंसर या लिवर में ऐसा एक ट्यूमर मिला। सो ये लिवर कैंसर भी करा सकता है। और एक क्वेश्चन है, जो हार्ट बीट अचानक तेज होने से वो क्या फैटी लिवर का सिम्टम्स है? नहीं, ये तो हार्ट बीट का ऐसा कुछ नहीं होता है, हार्ट्स का रिलेशन ऐसा नहीं होता है। बट जैसा कि मैं बताऊं कि हम आगे बात करेंगे कि फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। तो ये इसकी और भी बीमारियां हैं जो जिनका लाइफस्टाइल से जो रिलेटेड बीमारियां होती हैं, लाइक डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब बेसिकली लाइफस्टाइल लिंक बीमारियां हैं। तो अगर एक पेशेंट को अगर फैटी लिवर होता है तो उसे और ये सब डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड होने का भी उसको रिस्क रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स एक बेसिकली इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क करते हैं, पेशेंट को बेसिकली उनका कार्डियक रिस्क बढ़ा देते हैं। तो ऐसे पेशेंट का पैल्पिटेशन या हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ओवरऑल ये फैटी लिवर डायरेक्टली ऐसा नहीं करता, क्योंकि लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो अगर एक पर्सन को अगर फैटी लिवर है तो उसको बहुत ज़्यादा चांसेस है उसकी शुगर भी बढ़ा होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होगा, उसका थायराइड हो सकता है, उसका BP बढ़ा हो। तो ये सब मिलके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ाते हैं। तो डायरेक्टली हार्ट रेट पे कुछ ऐसा फर्क नहीं है, बट इसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क जरूर बढ़ जाता है। आसलते হয় যেহেতু শুনি আছে ফেটি লিভাৰ কথা পাতি আছোঁ, আচলতে খুবেই ভয়ানক বেমাৰ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু গতিকে যিসমূহ আমি সতৰ্কতা মানি চলিব লাগে বা সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগে, সেইখিনি নিজেই আমি আচলতে নিজক লৈ সদায় আচলতে সতৰ্ক হোৱাটো খুবেই জৰুৰী বুলি ক'ব লাগিব। আৰু ये जो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, सो फैटी लिवर का ट्रीटमेंट पहले तो ये कि फैटी लिवर अगर आपको डिटेक्ट होता है तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर इसका क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकता है आपसे, और इसका आगे हम बात करेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको फैटी लिवर, आपने अल्ट्रासाउंड कराया किसी और बीमारी के कारण, या आपने रूटीन चेकअप कराया, उसमें आपको पता चलता है कि फैटी लिवर है बट आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो फिर भी एक बार तो डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। उसमें बेसिकली डॉक्टर का काम ये रहेगा कि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू आपकी लिवर की स्टेजिंग, आपकी फैटी लिवर की स्टेजिंग पता करेगा।
स्टेजिंग के बारे में हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे 4 स्टेजेस हम बोल सकते हैं इन अ लेमैन टर्म्स। पहला स्टेज होता है जिसमें लिवर में बस फैट जाके इकट्ठा हो जाता है, उससे लिवर बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन फैटी लिवर्स या सिंपल फैटी लिवर। सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें फैट जो सेल्स जमा होते हैं वो इंजरी भी करने लगते हैं, तो लिवर की इंजरी होने लगती है। इससे कुछ आपके लिवर फंक्शन टेस्ट आपके गड़बड़ मिल सकते हैं, SGOT SGPT बढ़ सकता है, तो जॉन्डिस हो सकती है। तो उस स्टेज को हम हेपेटाइटिस स्टेज या नैश बोलते हैं, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। तो ये सेकेंड स्टेज है। तीसरा स्टेज होता है जिसमें इंजरी बहुत लंबे टर्म से चलती हो रही होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे स्कैरिंग होने लगती है, यानी फाइब्रोसिस होने लगती है। तो लिवर उसको रिपेयर करता है, तो नॉर्मल सेल्स की जगह फाइबर इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसको फाइब्रोसिस स्टेज बोलते हैं। और चौथा स्टेज है जब फाइब्रोसिस इतनी बढ़ जाए कि पूरा या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लिवर को इन्वॉल्व कर दे, उसका आर्किटेक्चर गड़बड़ हो जाए, लिवर इरेगुलर हो जाए, छोटा हो जाए, तो उसको सिरोसिस स्टेज बोलते हैं। अब सिरोसिस भी डिफरेंट की स्टेजिंग होती है, उसकी हम किसी और टॉक में बात करेंगे। तो बेसिकली 4 स्टेजेस हुआ, सिंपल फैटी लीवर, हेपेटाइटिस स्टेज, फाइब्रोसिस स्टेज और सिरोसिस स्टेज। तो डॉक्टर का काम होगा कि उसको पता करना कि कौन सी स्टेज में आप हैं अभी। तो अच्छी बात यह है कि 70 से 80% यानी 70 to 80% ऑफ द पेशेंट स्टेज 1 में ही होते हैं, यानी कि सिंपल फैटी लिवर में ही होते हैं, ठीक है। तो सिंपल फैटी लिवर सेल्फ बहुत ही बेनाइन प्रॉब्लम होती है, ये सालों सालों तक कुछ नुकसान नहीं होता है इससे। बहुत कम % केसेस में ही ये आगे के फर्दर स्टेजेस में एडवांस होता है, बट तो इसमें इसलिए इसकी कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिंपल आपको लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस से ये ठीक इसे मैनेज किया जा सकता है। जब हेपेटाइटिस स्टेज होता है तो डॉक्टर बेसिकली आपको हेपेटाइटिस स्टेज पता करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट की इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसके अलावा फाइब्रोसिस देखने के लिए डॉक्टर आपको एक स्पेशल तरीके का जहाँ फाइब्रोस्कैन जिसको बोलते हैं वो करा सकता है। फाइब्रोस्कैन से बेसिकली एक अल्ट्रासाउंड जैसा ही ये जांच होता है, जिससे कि हमें फैट की क्वांटिफिकेशन पता चलती है, वो फैट कितना एग्जैक्टली नंबर में बताता है, जिससे कि हम ट्रीटमेंट को बेसिकली फॉलो भी मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो अगर आपका मोटा मोटे तौर पे 240 से अगर नंबर से ज़्यादा होता है तो उसे फैटी लिवर बोलते हैं। तो इसकी फाइब्रोस्कैन के बेसिस पे भी इसकी स्टेजिंग की जाती है। साथ में फाइब्रोस्कैन हमें ये भी बताता है कितनी फाइब्रोसिस हुई है। तो फाइब्रोसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जितनी ज़्यादा फाइब्रोसिस होगी उतनी ज़्यादा आगे की स्टेज में प्रोग्रेस होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उतना ज़्यादा उसको बेसिकली उतनी सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत है और इसकी थेरेपी की ज़रूरत होती है। तो फाइब्रोस्कैन से हमें फाइब्रोसिस भी पता चल जाती है। इसके अलावा रेयरली आपको लिवर बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है। अगर सिरोसिस स्टेज है तो एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारे जांचें आपके डॉक्टर करा सकता है। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज है तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन से। सेकेंड स्टेज यहाँ पर सिम्टम सेम ही है? सिम्टम्स जैसा मैंने बताया सेम होता है, बल्कि थोड़ा सा ये रहता है कि हेपेटाइटिस स्टेज होगा तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, या आपको ज़्यादा थकावट या बहुत ही भूख कम हो सकती है आपकी, तो ये थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होगी। सिरोसिस स्टेज में तो बिल्कुल अलग से सिम्टम्स होंगे, आपके पेट में सूजन आ सकती है, पैरों में सूजन आ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, आपको बेहोशी हो सकती है, खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, तो वो तो सिरोसिस स्टेज में हो सकता है। तो ये चीज़ है। ट्रीटमेंट की बात करें तो फैटी लिवर की जैसे मैं बताया, स्टेज 1 में आपका सिंपल आपको लाइफस्टाइल अपनी चेंजेस करने हैं। बेसिकली डेली एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। डेली 45 मिनट्स भी कोई कार्डियक एक्सरसाइज आप करते हैं, जैसे कि रनिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, तो इससे बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। सेकेंडली आप इसको वेट ट्रेनिंग से भी कंबाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे, और अगर आप 5 दिन भी करते हैं तो ये काफ़ी होता है। साथ में साथ डाइटरी चेंजेस, आपको डाइट में बेसिकली फास्ट फूड, जंक फूड्स और स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपको थोड़ा कैलोरी में कट डाउन करने की ज़रूरत होती है। आप जितना यूजुअली आप जितना खा रहे हैं उससे आप 25 to 30% कम करने से आपका वेट भी मैनेज होगा और फैटी लिवर भी कम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका हेपेटाइटिस स्टेज है, जो कि सेकेंड स्टेज जैसे मैंने बताया, अगर वो स्टेज आता है तो उसमें कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साथ में जो बीमारियां होती हैं, एसोसिएटेड बीमारियां, डायबिटीज़, थायराइड, उसको मैनेज करने की ज़रूरत होती है। सिरोसिस स्टेज जब एक बार आ जाता है तो सिरोसिस स्टेज में भी एक तरह से इरिवर्सिबल हो जाता है, तो उसमें ज़्यादातर केसेस में लिवर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं हम लोग। तो ये था उस ट्रीटमेंट के।
बेसिकली। হয়, দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে শুনা পাইছে আচলতে 4টা ষ্টেজত ভোগা দেখা যায় ৰোগীসকল, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ, ছেকেণ্ড ষ্টেজ, থাৰ্ড ষ্টেজ আৰু শেষত যদি আপোনাৰ চিৰ'চিছ হৈ যায় শেষত আপোনাৰ হয়তো কেঞ্চাৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি ঘৰতে আচলতে নিজৰ যতন ল'ব পাৰে, এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে, ব্যায়াম কৰিব পাৰে দৈনিক, বা য়োগা কৰিব পাৰে, বা ধৰি লওক আপোনালোকে চাইক্লিং, খোজ কাঢ়িব পাৰে, নিজৰ শৰীৰৰ বাবে যথেষ্ট উত্তম বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এইখিনিতে আমি তেওঁ জানিব চেষ্টা কৰিম আচলতে যিকোনো আমাক দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছিলে বহু কুৱেশ্যন আছে, তাৰ মাজতে আছিলে যে ফ্ৰুইটছৰ ক্ষেত্ৰত বহু চি ভিটামিন যিবোৰ টেঙাজাতীয় ফ্ৰুইটছ সেইবোৰ খাব পাৰে নোৱাৰে, আমি সেই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। जो साइट्रस वाला जो फ्रूट्स होता है लाइक नींबू, मौसमी, वो सब अवॉइड करना जरूरी है या? नहीं, वो तो बिल्कुल वो खा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। अगर उसमें वो एसिडिटी है आपको तब उसमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स प्रॉब्लम होता है तब उसमें फैटी लिवर में बेसिकली कोई फैटी लिवर को आपको बेसिकली आपको ओवरऑल कैलोरी कट करने की ज़रूरत होती है। आप जितनी कैलोरी खा रहे हो, आपको हर आदमी की अपनी अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन हिज एज, सेक्स या फिर उसकी एक्टिविटी लेवल, वेट। तो अगर मोटे मोटे तौर पे 2000 से 2300-2400 कैलोरी के आसपास ज़रूरत होती है हमें डेली अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए। तो अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो वो फिर फैट के फॉर्म में इकट्ठा होने लगता है। तो हमें क्या, अगर वेट हमें कम करना है बेसिकली, तो हमें उसे 300-400-500 कैलोरी कम करना पड़ता है। यानी कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट 2100 है तो हमें 1600 के आसपास कैलोरी डेली इनटेक करना है। तो हम खुद ही देखेंगे कि हमारा, और एक्सरसाइज हम करते रहेंगे तो हमारा वेट कम होने लगेगा। और अगर आप 5% तक अपनी मैक्सिमम वेट का आप कम कर लेते हो, अगर सपोज अगर आप 70 kg के हैं, तो अगर आप अगर आप 67 के आसपास भी वेट ला देते हैं तो आपका भी देखेंगे कि फैटी लिवर काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और अगर हेपेटाइटिस स्टेज है तो अराउंड 10%, मतलब 7 किलो कम करना पड़ेगा। तो अगर आप इतना कम करते हो तो आपको दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। कई बार देखा है कि दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर पेशेंट ऐसा करने में अगर सक्सेस होता है तो बट द थिंग इज़ कि ये हमारा एक गोल नहीं होता, ये हमारा बेसिकली हमारा ये लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारा रेगुलर, हमारी ये जीने का तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक बार गोल अचीव कर लें तो फिर हम वापस से वापस पुराने वाले लाइफस्टाइल में आ जाएं। ये हमारा लॉन्ग टर्म बेसिकली जीने का तरीका होना चाहिए और इसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों से। হয়, দৰ্শকসকল ইতিমধ্যে শুনিছে, আৰু আপুনি নিজেই আপোনাৰ ফেটি লিভাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে। গতিকে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ, তেখেতেও ইতিমধ্যে কৈ আছে কি আপুনি ঘৰুৱাভাৱে আচলতে এনেসমূহ ব্যায়াম হওক, এক্সাৰচাইজ হওক আপুনি কৰি থাকক, বা আপোনাৰ ওজনটো হ্ৰাস কৰা মাত্ৰকে আপোনাৰ ফেটি লিভাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণলৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। গতিকে কথা পাতি যাম, আমাৰ আৰু প্ৰশ্ন আছে, তাৰ মাজতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। ঘৰ, অফিচ, গুদান আদি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? পিছে সলনি কৰিব হয়, সকলো বস্তু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে নিয়াটো জানো সম্ভৱ? চিন্তা তাতেই নহয় জানো? কেৱল ঘৰ অফিচে নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন, বাইক, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকে ধৰি সকলো বস্তু। পিছে এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ এটা মাথো ফোন কলতে সমাধান হৈ পৰিব এনেসমূহ সমস্যা। আপোনাৰ কাষত আংকুশ কাৰ্গো পেকাৰ্ছ এণ্ড মুভাৰ্ছ সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰভাইড কৰে ডোৰ টু ডোৰ ছাৰ্ভিচ। গতিকে দেৰি কিহৰ? এতিয়া যোগাযোগ কৰক 9957630102 অথবা 9546214823 নম্বৰত। লগতে ঠিকনা ফটাহিল আমবাৰী নিয়েৰ অনাথ আশ্ৰম, আমবাৰী থানা, গুৱাহাটী। উভতি আহিছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, আৰু এইখিনিতে এতিয়া আমি শেষৰ পৰ্যায়ত যাব লাগিব, যিহেতু তেওঁ খুবেই ব্যস্ত আছে, পেচেণ্ট আছে। গতিকে এই ব্যস্তৰ মাজতো আমাক সময় দিছে। তাৰ মাজতে আমি এতিয়া শেষৰটো প্ৰশ্ন জানিব চেষ্টা কৰিম যে যিসকল লোক আচলতে ফেটি লিভাৰত আক্ৰান্ত হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ কি আছে, আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ প্ৰতিকাৰ কথা কৈছে, এক্সাৰচাইজৰ কথা কৈছে। তথাপিও আমি আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম যে যিসকল আক্ৰান্ত হৈ আছে, আমালৈ ইতিমধ্যে বহুলোকে প্ৰেৰণ কৰি আছে যে ফেটি লিভাৰৰ এটা মাৰাত্মক সমস্যা, কমন এটা ডিজিজ বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আমি সেই বিষয়ে জানো আহক। जिन लोग मतलब फैटी लिवर नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए प्रतिकार क्या है? सो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। सो अगर पहली बात तो ये कि फैटी लिवर का हमें ये उसका बर्डन समझना होगा कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि फैटी लिवर जितना कॉमन है, बट ज़्यादातर ये बेनाइन होता है, लेकिन जिन कुछ परसेंट में हमें पता है कि ये सिरोसिस भी कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको जान के हैरानी होगी कि आजकल वर्ल्ड वाइड जो लिवर ट्रांसप्लांट का इंडिकेशन होता जा रहा है, उसमें फैटी लिवर वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज होता जा रहा है। तो ये ऑल्दो ये बेनाइन है, लेकिन जैसा कि मैंने बात किया कि लिवर ट्रांसप्लांट का ये कॉमनेस्ट कॉज बनता जा रहा है।
तो ये चीज़ हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझनी होगी और इसके लिए प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए इसको रुकाव बेसिकली हमें फैटी लिवर से बचने के लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने लाइफ में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल से मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली हमारा जो लाइफस्टाइल होना चाहिए वो एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमें कोशिश करना कि चाहिए कि हम सेडेंटरी या बहुत लंबे समय तक बैठे ना रहें, और अगर हमारा बैठने वाला भी काम है तो हम ज़रूर 45 मिनट्स टू 1 घंटे निकालें कि हम अपने कुछ किसी प्रकार का एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ बेसिकली हमें डाइट पे ध्यान देना चाहिए। डाइट में जैसे बताएं हमें फ्राइड फूड, फास्ट फूड, जितने भी हाई फैट फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, जिसमें कोई भी स्वीट्स हुआ या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, ये सब सारे बहुत ही फैटी लिवर कॉज करने के लिए बहुत ही काइंड ऑफ हाई रिस्क फूड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ में अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि अल्कोहल भी फैटी लिवर कर सकता है। और इसके अलावा बेसिकली अगर ये 2 चीज़ हम करें तो हम फैटी लिवर से बेसिकली बच सकते हैं। इसके अलावा दवाइयों, सप्लीमेंट या किसी प्रकार को तो बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। आजकल जो बेसिकली सप्लीमेंट्स का जो आजकल जो प्रचलन है, जो कि जिम गोइंग जो लोग होते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें फैटी लिवर बनाने का उससे भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, कोई भी दवा हो, कोई भी सप्लीमेंट्स हो, बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो फैटी लिवर से बेसिकली बचे रहेंगे। হয়, আচলতে নিশ্চয় শুনা পালে যিসকলে আচলতে আক্ৰান্ত হোৱা নাই সেইসকলেও আচলতে সাৱধান হোৱাটো খুবেই জৰুৰী। ইতিমধ্যে তেখেতে কৈছে যে যিসমূহ আচলতে ক'ল্ড ড্ৰিংক হওক বা মিঠাজাতীয় যিবোৰ সামগ্ৰী, ধৰি লওক মিঠাই হওক বা যিকোনো মিঠাযুক্ত সামগ্ৰী বেছিকৈ খোৱা মানেই ফেটি লিভাৰত আপুনি আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। বা যিসকলে এলকহল গ্ৰহণ কৰে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিসকলে সুৰা গ্ৰহণ কৰে সেই সুৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক। আৰু লগতে তেওঁ কৈছে জাংক ফুড বা বাহিৰৰ ফাষ্ট ফুড, বেছি অইলত ভজা স্পাইচি যিবোৰ বস্তু আচলতে সেই বস্তুবোৰ এভইড কৰাটো খুবেই জৰুৰী। আৰু যদিহে আপুনি বিচাৰে যে আৰামদায়ক জীৱন মানেও আচলতে খুবেই এটা বেয়া দিন বুলি ক'ব লাগিব। আৰামদায়ক জীৱন মানেই আচলতে ৰোগে আৱৰি ধৰা বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ যিমানেই আৰামদায়ক জীৱন নহওক, তাৰ মাজতে আপুনি 40 to 45 মিনিটছ নিজৰ বাবে ব্যায়াম কৰাৰ বাবে সময় দিব লাগে বা খোজ কঢ়াৰ বাবে সময় দিয়ক, আৰু আপুনি খুব ভালদৰে দীৰ্ঘায়ুভাৱে জি থাকক। গতিকে এতিয়া আমাৰ সময় যথেষ্ট কম, গতিকে আমি তেওঁক বুজাই দিব লাগিব, যিহেতু তেখেতৰ মই ইতিমধ্যে তেওঁ খুবেই ব্যস্ত হৈ আছে, তাৰ মাজতে আমাক সময় দিছে। अब बहुत बिजी है, हमें इतना समय दिया इसलिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी वंस अगेन। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को उनकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा एंड वो इससे इस बहुत ही कॉमन लिवर की बीमारी से अपना बचाव कर पाएंगे। थैंक यू। হয়, আচলতে এতিয়া আমি শেষ পৰ্যায় ক'ব লাগিব সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন। আজি কথা পাতিলোঁ ফেটি লিভাৰৰ সন্দৰ্ভত, আৰু কথা পাতি যাম। বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ, যিহেতু ফেটি লিভাৰৰ বাবে আমালৈ বহু প্ৰশ্ন শীতানযোগে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহি আছিলে। ফেটি লিভাৰ কি, কিয় হয়, আচলতে আমি কেনেকৈ গম পাম, কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাম, সকলোখিনি কথা পাতিলোঁ আজি আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ সৈতে। চাই থাকিব সঞ্জীৱনী সুন্দৰ স্বাস্থ্য দীৰ্ঘ জীৱন। পুনৰ অন্য এক এপিছডৰ সৈতে মই পুনৰবাৰ উপস্থিত হ'ম আপোনালোকৰ সন্মুখত। ধন্যবাদ। ঘৰ, অফিচ, গুদান আদি সলনি কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি? পিছে সলনি কৰিব হয়, সকলো বস্তু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ সহজে নিয়াটো জানো সম্ভৱ? চিন্তা তাতেই নহয় জানো? কেৱল ঘৰ অফিচে নহয়, ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন, বাইক, ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকে ধৰি সকলো বস্তু। পিছে এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। আপোনাৰ এটা মাথো ফোন কলতে সমাধান হৈ পৰিব এনেসমূহ সমস্যা। আপোনাৰ কাষত আংকুশ কাৰ্গো পেকাৰ্ছ এণ্ড মুভাৰ্ছ সমগ্ৰ ভাৰততে প্ৰভাইড কৰে ডোৰ টু ডোৰ ছাৰ্ভিচ। গতিকে দেৰি কিহৰ? এতিয়া যোগাযোগ কৰক 9957630102 অথবা 9546214823 নম্বৰত। লগতে ঠিকনা ফটাহিল আমবাৰী নিয়েৰ অনাথ আশ্ৰম, আমবাৰী থানা, গুৱাহাটী।